दोस्तों, बिहार में जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो तालमेल है वो तो आप देख ही रहे हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार बिफरे हुए हैं शाहपुर एनकाउंटर को लेकर। नीतीश कुमार और उनकी पूरी पार्टी इस इनकाउंटर के खिलाफ है। भाजपा के भी कई नेता हैं, चाहे मिथिलेश तिवारी हुए जो शिक्षा मंत्री हैं, ऋतुराज सिन्हा हुए, ऐसे कई नेता हैं, आनंद मिश्रा हुए, अश्विनी चौबे, जो इस एनकाउंटर के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। लेकिन देखिए इसका दूरगामी असर कितना झारखंड में पड़ सकता है। अब झारखंड की हम बात क्यों कर रहे हैं, हमने आपको 2 दिन पहले एक खबर में बताया था कि झारखंड में राज्यसभा का चुनाव हुआ, 2 सीटों पर चुनाव था, लेकिन 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए थे। कांग्रेस की तरफ से प्रवीण झा थे, जेएमएम की तरफ से यानी हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से बैजनाथ राम उतरे हुए थे और परिमल नाथवानी उतरे हुए थे निर्दलीय, लेकिन उनको एनडीए का समर्थन प्राप्त था। एनडीए से उनकी नजदीकियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़े पद पर रहे हैं और धनबल वाले नेता हैं। अब क्रॉस वोटिंग हुआ है इस बार। 18 जून को जो मतदान हुआ झारखंड असेंबली में, 81 विधायक है वहां पर, 28 विधायक का मत चाहिए था एक राज्यसभा के चुनाव के लिए, राज्यसभा सांसद को चुनने के लिए। 30 वोट पड़ा परिमल नाथवानी को, जबकि एनडीए के पास विधायक का संख्या कितना था, 24, तो 4 वोट एक्स्ट्रा पड़ा था उनको 30 वोट, लेकिन 28 की संख्या उनकी पार हो गई और वो राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए। हारा कौन, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रवीण झा, उन्हें मात्र 20 विधायकों का मत मिला। अब क्रॉस वोटिंग हो गया, हालांकि उसमें 3 वोट अनवैलिड भी थे, लेकिन इसके बावजूद जो हार मिला है कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद अब झारखंड में एक नया सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। और सियासी भूचाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सरयू राय जो है, जदयू के बड़े नेता हैं झारखंड में, उन्होंने एक ऑफर दिया है हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को आप गठबंधन से बाहर कीजिए और बिना कांग्रेस के भी आप सरकार बना सकते हैं। देखिए इस वक्त जो वहां का इंडिया गठबंधन है उसमें 34 विधायक जेएमएम के हैं यानी हेमंत सोरेन के, 16 विधायक कांग्रेस के हैं, 4 विधायक आरजेडी के हैं और 2 विधायक जो हैं वो भाकपा माले के हैं। तो कुल जो संख्या है वो 56 की संख्या है वहां पर। अब इसमें से अगर आप कांग्रेस को निकाल भी देते हैं तब भी जो संख्या बच रही है वो 40, और वहां पर बहुमत का आंकड़ा कितना है सरकार बनाने के लिए, 81 विधायक टोटल है वहां पर, उसका आधा कर दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी 42 की संख्या चाहिए। तो 42 के लिए जो 2 विधायक कम हो रहे हैं हेमंत सोरेन के पास, अगर कांग्रेस पार्टी बाहर चले जाती है गठबंधन से, उस परिस्थिति में 1 विधायक जदयू के और 1 विधायक जेकेएलएम एक पार्टी है, उसका समर्थन अगर मिल जाए तो बिना कांग्रेस के भी हेमंत सोरेन वहां पर मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और सत्ता चला सकते हैं। अब इसका आप असर समझिए, क्यों इस तरीके की बात झारखंड से निकलकर सामने आ रही है। एक ऐसा गठबंधन जिसमें जेएमएम है, इसमें आरजेडी है, जिसमें भाकपा माले है, उसमें अगर जदयू की एंट्री होती है, एक ही विधायक है झारखंड में जदयू के, लेकिन अगर वो चले जाते हैं तो इसका कितना बड़ा इंपैक्ट बिहार में पड़ सकता है, इसका दोस्तों आप आकलन कीजिए। बिहार में इस वक्त सरकार में नाराजगी है, सरकार के जो गठबंधन घटक दल है और खासकर जदयू। आपको मैंने पिछले खबर में भी बताया था कि जो स्थिति चल रही है बिहार में, जहां सीएम साहब पहुंचते हैं यानी जहां सम्राट चौधरी पहुंचते हैं, उस कार्यक्रम से आपको दोनों डिप्टी सीएम गायब दिखेंगे, चाहे विजय चौधरी हो चाहे विजेंद्र यादव हो। सरकार के घटक दलों के बीच कितना अच्छा तालमेल है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर झारखंड में इस तरह का खेल होता है, झारखंड में अगर उठापटक मचता है, तो उसका असर कहीं ना कहीं आपको बिहार में भी देखने को मिल सकता है। देखिए एक बात आप जान लीजिए, नीतीश कुमार, आरजेडी की निष्क्रियता का यह फल है कि आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार पर काबिज है। अगर आरजेडी को 20 सीट और अधिक आया होता और बीजेपी को 10 सीट कम रहता तो यह संभव ही नहीं था कि आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता, सीएम होता बिहार में। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 89 एमएलए हैं, 89 85 जदयू के पास है। अगर जदयू के पास 4 से 5 विधायक अधिक होता और आरजेडी के पास 10 से 15 विधायक अधिक होता तो शायद ये खेल नहीं हो पाता। लेकिन इतना आप तय मानकर चलिए कि नीतीश कुमार के रहते 2029 के पहले एक बार फिर पलटा पलटी का खेल हो सकता है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं चुनाव के पहले, क्योंकि उनका चुनावी इतिहास ऐसा रहा है। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, मई में चुनाव था और फरवरी के महीने में नीतीश कुमार ने पलटी मारा, 28 जनवरी को, माफ कीजिएगा, 28 जनवरी को वो पलटी मारे और इंडिया गठबंधन के साथ चले आए। उसके पहले वो 1.5 साल तक महागठबंधन में थे। तो अगर ये खेल होता है तो बिहार में ना सिर्फ बीजेपी का सत्ता जाएगा, बल्कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बिहार और झारखंड दोनों जगहों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि झारखंड में जो कुर्मी पॉपुलेशन है वो दूसरे नंबर पे है, सबसे बड़ा आबादी वहां का कुर्मी है झारखंड का। तो बिहार का और झारखंड का जो कंबाइन 54 सीट है, 14 लोकसभा सीट झारखंड का और 40 लोकसभा सीट बिहार का, इस पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो क्या
इसकी शुरुआत झारखंड से हो रही है। सरयू राय ने ऐसा ऑफर क्यों रखा है? क्या बिना नीतीश कुमार के रजामंदी के इस तरीके की बात सरयू राय कर रहे हैं झारखंड में? क्या झारखंड में एनडीए गठबंधन टूटने जा रहा है? क्या झारखंड में जो आग लग रहा है उसका असर जो है वो बिहार पर भी दिखेगा? ऐसे कई सवाल हैं और उन सवालों का जवाब समय देगा। लेकिन इस वक्त इतना आप तय मानकर चलिए कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।